17 सितंबर 2024 को लेबनान में एक साथ 3000 जगहों पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें लगभग 2700 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और 10 से 12 लोगों की मौत हो जाती है। यह काम दुनिया का सिर्फ एक ही देश कर सकता है, उसका नाम है इजराइल, जो अपने खिलाड़ियों का बदला लेने के लिए 20 सालों तक हर देशों में घूम घूम करके अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। जिसने 1500 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान में परमाणु वैज्ञानिक को मौत के घाट उतार दिया, जो एक असंभव है। वह काम अगर कोई कर सकता है तो इजराइल और उसकी सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी, जिसका नाम है मोसाद। हम आप एक फिल्म में ये सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन मोसाद उसको सचमुच में करके दिखा देता है। तो बात कर रहे हैं 7 फरवरी लेबनान हिजबुल्लाह के टॉप लीडर जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह टीवी पर आते हैं और एक मैसेज अपने लड़ाकों को देते हैं कि आज से सभी लोग अपनी मोबाइल बंद कर दें, या तो उसको तोड़कर फेंक दें, या तो उसे जला दें, या तो उसे पानी में फेंक दें, या तो उसे ज़मीन में गाड़ दें, लेकिन किसी भी कीमत पर आप आज से मोबाइल का प्रयोग। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं यतेंद्र सिंह फिर एक नई कहानी के साथ नसरुल्लाह आपसे जुड़ा टीवी पाता है और यह संदेश देता है कि आप मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। कारण यह होता है कि जब जब हिजबुल्लाह के कमांडर, उसके बड़े पद के अधिकारी मोबाइल का प्रयोग करते थे, तो ये सारी दुनिया जानती है कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है तो उसमें मोबाइल बहुत ही बड़ा सहायक होता है। मोबाइल के माध्यम से आपका लोकेशन आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इजराइल ने भी जो हिजबुल्लाह के कमांडर थे उनके मोबाइल को लोकेट करता था और ड्रोन से उस बिल्डिंग पर, उस जगह पर हमला करता था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। जब यह बात हिजबुल्लाह के लोगों को समझ में आई तो उन्होंने मोबाइल फेंक दिया। लेकिन उनके सामने एक और बड़ी समस्या आ गई कि अब हिजबुल्लाह के लोग अपना मैसेज एक दूसरे को कैसे देंगे या कैसे रिसीव करेंगे। कुछ दिन बाद नसरुल्लाह टीवी पर आते हैं और वो बताते हैं कि अब हम लोग पेजर का प्रयोग करेंगे। अभी तो आप देखेंगे कि इस समय बहुत सारे लोग पेजर जानते भी नहीं होंगे कि पेजर क्या है। पेजर एक छोटी सी डिवाइस होती थी जो 90 के दशक में बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया में चला करती थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मोबाइल आई उस पेजर को खा गई। अब सारे काम मोबाइल से होने लगे, लेकिन मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लंबी दूरी की होती है, जिससे आसानी से उसको ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन पेजर आज के डेट में जो पुलिस वाले वॉकी टाकी का प्रयोग करते हैं, कुछ उस सिद्धांत पर काम करता है। पेजर एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें सिर्फ मैसेज आते हैं और पलट करके आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो पेजर में एक बीप की आवाज़ आती है, जैसा कि आप अपने मोबाइल का रिंगटोन में बीप की आवाज़, मैसेज के लिए बीप की आवाज़ सेट करते हैं, उसी तरह से पेजर भी होता है। उसको आप अपने कमरे में लगा सकते हैं, उसको आप हाथ में ले सकते हैं। बस वो मैसेज के लिए होता है कि आप मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इस कड़ी में हिजबुल्लाह के जो कमांडर होते हैं नसरुल्लाह, वो ताइवान की एक कंपनी होती है गोल्ड अपोलो नाम की 2024 में 3000 पेजर का ऑर्डर उस कंपनी को दिया जाता है। क्योंकि आज के डेट में अगर पेजर कोई बना रहा है पूरी दुनिया में तो वह ताइवान की ही कंपनी है, जिसका नाम है गोल्ड है कि जो 3000 पेजर लेबनान में भेजे गए थे वो मेरी कंपनी के नहीं हैं। बाद में इसको और खंगाला जाता है तो पता लगता है कि यूरोप का एक देश है हंगरी जो है 3000 पेजर बना करके लेबनान भेजती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हंगरी इस गोल्ड अपोलो के नाम पर ही अपनी राजधानी बुदापेस्ट में पेजर का निर्माण। अब मोसाद के सामने एक समस्या नई पैदा होती है कि अगर मोबाइल का प्रयोग लेबनान के लोग नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह के लोग नहीं करेंगे, तो उनको लोकेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही
उनको इस बात की जानकारी होती कि हंगरी की एक कंपनी को लेबनान के माध्यम से पेजर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ये तुरंत मोसाद, जो पूरी दुनिया में अपना एक स्थान रखती है। अभी आपको एक नई सूचना दे तो सीरिया में मोसाद का एक जासूस वहां पर रक्षा मंत्री भी बनने वाला था, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मोसाद पहुंचती है हंगरी, और हंगरी जा करके इस कंपनी से, इसके इंजीनियरों से मिलती है और एक विशेष प्रकार की चिप। इस पेजर में मुख्य चीज बैटरी होती है, और बैटरी में एक छोटी सी चिप लगा दी जाती है। उस चिप में 30 ग्राम विस्फोटक, जिसका नाम है पीटीएन, पीटीएन नाम का विस्फोटक, जिसकी मात्रा मात्र 30 ग्राम होती है, उस बैटरी के साथ चिप के रूप में उसको सेट कर दिया जाता है, और उसका एक कोड भी होता है। वो इस सिद्धांत पर काम करता है कि अगर उस कोड को एक्टिवेट कर दिया जाए तो बैटरी गर्म होने लगेगी, और उसमें एक जोरदार धमाका होगा, जिससे पीटीएन उस चीज़ को और बढ़ा देगा और सामने वाले की मौत भी। इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि मोसाद कितनी दूरी तक जाकर के अपना स्पष्टीकरण देती है कि हमने 2024 में 2,60,000 पेजर बनाए, लेकिन 2,60,000 पेजर या तो ऑस्ट्रेलिया गए या तो अमेरिका। लेबनान में एक भी पेजर मेरे द्वारा जून से लेकर के 16 सितंबर तक पेजर का इस्तेमाल जम करके हिजबुल्लाह के लोग, उनके कमांडर और सीरिया के कुछ लोग और इराक में भी बैठे, लेकिन उसी बीच हिजबुल्लाह के एक कमांडर को इस पेजर पर शक होता है कि कहीं इस पेजर में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारी बात को लीक कर रही हो, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब वह कमांडर इस बात को ऊपर तक पहुंचाता, उसके पहले ही मोसाद के जासूस हिजबुल्लाह के लोगों में मिले हुए हैं। वह इस बात को जान जाते हैं और उस कमांडर को मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह से जो एक शक की सुई थी पेजर को लेकर के, वह भी दब जाती है, और यह सूचना मोसाद के लोग अपने देश इजराइल को भेजते हैं कि एक पेजर पर शक हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि सारी पेजरों की स्थिति कुछ ऐसी ही हो। इजराइल में एक तत्कालिक मीटिंग बुलाई जाती है और आनंद फान में एक डिसीजन लिया जाता है कि 17 सितंबर का डेट चुना जाता है। कारण यह होता है कि 17 सितंबर को मोसाद को ये पता लगता है कि हिजबुल्लाह के जो टॉप मोस्ट के कमांडर हैं एक मैसेज देने वाले हैं, और यह मैसेज शाम के 3 से 4 बजे के बीच हर बार आता है। इतनी जानकारी मोसाद के पास थी, बस मोसाद को करना ही क्या था, उसने 3 से 4 बजे के बीच में उन 3,000 पेजरों पर एक मैसेज भेजा, जिसमें 3 बार बीप की आवाज़ आती है। अब उस समय मोसाद इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि सारे हिजबुल्लाह के लोगों के पास वो पेजर होगा, क्योंकि आज कुछ विशेष मैसेज हिजबुल्लाह की तरफ से आने वाला था। जैसे उस पेजर में 3 बार बीप की आवाज़ आती है, कोई सब्जी ले रहा है, कोई अपने ऑफिस में बैठा है, कोई कार में बैठा हुआ है, कोई चल रहा है, लोग अपनी पेजर को निकाल करके, अपने कमर्स निकाल कर, अपने हाथ से निकाल कर जैसे ही उसको देखने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो 30 ग्राम का पीटीएन विस्फोटक भरा रहता है वह गर्म होता है और बड़ी तेजी से ब्लास्ट करता है। इस ब्लास्ट में लगभग 2700 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और 10 से 12 लोगों की उसी समय मौत हो जाती है। लेकिन एक बात और है कि पेजरों की संख्या तो 3000 थी, आखिर 2700 पेजर वाले लोग घायल हुए तो बाकी 300 पेजर कहाँ गए? वो 300 पेजर या तो उसमें चार्जिंग मोड पे थे, या टेबल पर रखे हुए थे, या जिस व्यक्ति ने उसको ले रखा था उसमें उसके पास नहीं था। इस तरह से वह 300 लोग बच गए, लेकिन उस 300 पेजरों में भी धमाका हुआ। कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन एक बात सोचने को मजबूर कर देती है कि अगर
इस सिद्धांत को मोबाइल में लागू कर दिया जाए, जो आज पूरी दुनिया में लगभग 7 अरब लोग हैं और 7 अरब में 6 अरब लोगों के पास आज के समय में मोबाइल है। अगर इस सिस्टम को मोबाइल में सेट कर दिया जाए तो एक साथ इतनी बड़ी तबाही लाई जा सकती है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। लेकिन विशेषज्ञों से बात करने पर पता चला कि इसको तो किया जा सकता है, लेकिन इन 6 अरब मोबाइल में इस तरह की व्यवस्थाएं करना कोई आम बात नहीं है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय भारत, जय हिंद।